ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश ज्योतिष के आज के संस्करण में आपका स्वागत करता हूं। आपको मालूम है सावन का महीना चल रहा है, बहुत ही पावन शुभ, बहुत ही ज्यादा शक्तियों को देने वाला महीना चल रहा है। इस महीने में आप भोलेनाथ की पूजा कीजिए, उसका फल आपको 10 गुना ज्यादा मिलेगा। आपके जीवन से नकारात्मकता दूर होगी, आप जीवन में सफल होंगे। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मिल गया तो आप कहीं भी कोई समस्याओं का सामना नहीं करेंगे। देवों के देव महादेव हैं, भोलेनाथ का जाता है, बहुत भोले हैं। लेकिन आप भोलापन से आप उनको मनाइए, उनके पास जाइए, उनको अपनी बातें बताइए, क्या चाहते हैं उसके बारे में बताइए। यदि इस सावन के महीने में आप किसी भी ज्योतिर्लिंग में रुद्राभिषेक कराना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें। हमारे कार्यालय के दिए हुए नंबर पर संपर्क कीजिए, स्क्रीन पर चल रहे हुए नंबर पर संपर्क कीजिए। आपको आपके नाम पे आपके गोत्र के हिसाब से पूजा कराया जाएगा ज्योतिर्लिंग का, और उसका फोटो और वीडियो भी आपको शेयर किया जाएगा। यदि आप चाहते हैं तो वहां से ही सिद्ध किया हुआ रुद्राक्ष भी आपको भेंट किया जाएगा। सावन का महीना, यदि आपकी कुंडली में किसी प्रकार का अशुभ दोष है, कुंडली में कोई भी ग्रहों का, किसी भी ग्रह का अगर आपको कुंडली में दोष है, तो इस सावन के महीने में आप बहुत आसानी से उस ग्रह दोष को दूर कर सकते हैं। सावन का महीना चल रहा है, भगवान शिव का सबसे प्रिय महीना है ये सावन का महीना। सावन से जुड़ी मान्यता है कि इस महीने शिव जी अपने भक्तों से सीधे प्रसन्न हो जाते हैं, शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और उन्हें मनचाहा फल प्रदान करते हैं। जो आप चाहेंगे वह मिलेगा। लेकिन शायद ही आप जानते हैं कि भोले शंकर के भक्तों में सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि देव, दैत्य, नवग्रह सब शामिल हैं। इसलिए सावन के महीने में शिव पूजा से कुंडली में उपस्थित सभी अशुभ दोषों और अशुभ ग्रहों के प्रभाव से मुक्ति मिलती है। एस्ट्रोलॉजर विथ वरुण के इस विशेष ब्लॉग में सावन में शिव पूजा से कैसे हम इन समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं, कुंडली में बनने वाले खतरनाक दोषों से या अशुभ दोषों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। जिन जातकों के कुंडली में अशुभ योग मौजूद होता है और तमाम उपायों के बाद भी आपको मनचाहे परिणाम नहीं मिलते हैं, तो इन दोष के निवारण के लिए सावन का महीना बेहद ही शुभ होता है। इसकी वजह यह है कि भगवान शिव को सावन अति प्रिय है। अगर किसी व्यक्ति को राहु, केतु और शनि जैसे क्रूर ग्रह कष्ट पहुंचा रहे हैं और आपके कार्यों में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, तो सावन में शिव जी की पूजा एवं उपाय करने से आप बिल्कुल मत दूर रहिएगा, बिल्कुल मत चूकिएगा। सावन में भगवान शिव के शरण में जाने से अज्ञानी को विद्या, निर्धन को धन, निसंतान दंपति को संतान, कन्या को मनचाहा वर, धर्म को न जानने वाले को धर्म का ज्ञान। लेकिन सावन में इन उपायों को जानने से पहले आपको मैं बताऊंगा कि सावन कब से चालू है और कब उपाय कीजिए। वैसे तो सावन 22 जुलाई से चालू है और 19 अगस्त को सावन समाप्त हो रहा है। इस बार सावन में 5 सोमवार पड़ेंगे, लेकिन आप सावन के किसी भी दिन कीजिए, आपको पूरा फल मिलेगा। जन्म कुंडली में कुछ अशुभ योग एवं ग्रहों के नकारात्मक स्थिति होने पर व्यक्ति को जीवन भर दुख, दर्द, कष्ट, कलह, समस्याओं से जूझना पड़ता है। हालांकि इन अशुभ दोषों और ग्रहों के दुष्प्रभाव से या राहत पाने के लिए शिव जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। ऐसा करने से आपको शुभ परिणाम प्राप्त होता है और अशुभ ग्रहों के अशुभ प्रभाव से आप बच सकते हैं। तो मैं कुछ पॉइंट आपको बताऊंगा, इस विधि से आप पूजा कीजिए। ज्योतिष के अनुसार किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में राहु केतु के बीच में सभी ग्रह आ जाते हैं तो इस स्थिति को काल सर्प दोष कहा जाता है। इसके परिणाम स्वरूप जातक दुखी और परेशान रहता है। काल सर्प दोष निवारण के लिए भगवान शिव के किसी प्राचीन मंदिर में
शिव पूजा करने के साथ साथ सर्पों की पूजा विधि विधान से आपको करेंगे तो काल सर्प दोष आपका दूर हो जाएगा। किसी जातक की कुंडली में लग्नेश अस्त अवस्था में हो, वक्री होकर छठे, आठवें या 12वें में स्थित होते हैं, या फिर राहु केतु शनि के प्रभाव में बैठे होते हैं, या फिर लग्नेश छठे, 8वें और 12वें भाव के स्वामी के साथ मौजूद होते हैं, तो भगवान मृत्युंजय की उसको पूजा करनी चाहिए। इससे लाभ मिलेगा। जिन जातकों की कुंडली में लग्नेश लग्न भाव के जो स्वामी होते हैं कमजोर अवस्था में होते हैं और लग्न राहु और केतु के प्रभाव में होते हैं, तो ऐसे जातक को भगवान शिव की आराधना करनी ही करनी चाहिए। अपनी कुंडली में लग्न पहले भाव में राहु केतु या शनि महाराज बैठे हों, आपके कुंडली में जहां लग्न है पहले भाव में यदि वहां पे राहु केतु और शनि महाराज हों, तो जातक को शिव पूजा तुरंत तत्काल प्रभाव से चालू कर देना चाहिए और 365 दिन हर दिन करना चाहिए। अगर आप किसी भी तरह के रोग बीमारी से छुटकारा पाना चाहते हैं, बार बार होने वाली दुर्घटना से मुक्ति या ऐसे किसी परिणाम से बचना चाहते हैं, चोट लगने से बचना चाहते हैं, तो आपके लिए महामृत्युंजय मंत्र का प्रतिदिन पाठ करना चाहिए। आपकी कुंडली में शनिदेव के जन्म राशि से पहले, दूसरे और 12वें भाव में मौजूद होने से, यदि आपकी कुंडली में शनिदेव आपके जन्म राशि से दूसरे 12वें भाव में मौजूद हैं, तो शनि साढ़े साती का प्रभाव होता है, शनिदेव की साढ़े साती चलती है। ऐसे में गोचर में शनि महाराज अगर जातक की जन्म राशि से चौथे और 8वें भाव में विराजमान हो तो शनि की ढैया कही जाती है, शनि की ढैया चालू चल जाती है जातक पर। तो इन दोनों स्थितियों में, ऐसी परिस्थितियों में महामृत्युंजय मंत्र का जाप कीजिए, भगवान शिव की आप अभिषेक कराइए। ऐसे व्यक्ति जिनकी जन्म कुंडली में चौथे व 5वें भाव में पापी ग्रह मौजूद हों, या फिर चौथे भाव के स्वामी चतुर्थेश और 5वें भाव के स्वामी पंचमेश शनि या राहु के साथ कमजोर स्थिति में बैठे हों, तो जातक ग्रहों के अशुभ प्रभाव से मुक्ति के लिए सावन में भगवान शिव की पूजा करें। कुंडली के 8वें भाव में लग्नेश या चंद्रेश राहु और सूर्य के साथ युक्ति करते हैं, तो जातक को महादेव को पूजा करना तत्काल प्रभाव से शुरू कर देना चाहिए। यदि आपको बुध ग्रह से संबंधित दोष है, तो कुंडली में अगर बुध ग्रह से संबंधित आपको दोष चल रहा है, कैरियर और शिक्षा में समस्या आ रही है, तो सावन में शिवलिंग पर दुर्बा चढ़ाइए। यदि चंद्रमा का दोष है, मानसिक परेशानियों का सामना आप कर रहे हैं, तो शिवलिंग पर दूध अर्पित कीजिए। यदि आपको सूर्य से संबंधित दोष है आपकी कुंडली में, तो सावन में शिवलिंग पर चंदन का लेप लगाइए। यदि राहु और केतु का दोष चल रहा है, आपके ऊपर कोई अशुभ परिणाम नहीं मिल रहा है, तो इससे बचने के लिए भगवान शिव को धतूरा चढ़ाइए। इन चीजों से इन ग्रहों के दोष खत्म हो जाते हैं और समाज हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं। करेंगे तो ही लाभ मिलेगा, सोचेंगे विचारेंगे, सिर्फ जानकारी प्राप्त करेंगे तो लाभ नहीं मिलेगा। प्रयास कीजिए, कोशिश कीजिए, करके देखिए कैसे आपके जीवन में बदलाव आता है, कैसे ग्रहों के दोष आपके जीवन से दूर होते हैं, सकारात्मक परिणाम आएगा। घर में चारों तरफ से नेगेटिव एनर्जी है वो दूर जाएगी, हर तरफ से आपको पॉजिटिव एनर्जी आएगी। घर का माहौल अच्छा होगा, घर में सुखद माहौल होगा, घर में मन लगेगा, व्यापार में मन लगेगा, हर जगह आपका मन लगेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि रुद्राभिषेक करा लीजिए। इन ग्रहों के जैसे ग्रह शांति का पूजा कराना चाहते हैं, तुरंत हमारे स्क्रीन पे चल रहे नंबरों पे संपर्क कीजिए। आपके ग्रह शांति के हम अनुष्ठान करेंगे, पूजा करेंगे। आपके नाम से, आपके ग्रोथ के हिसाब से, आपके राशि के हिसाब से, आपके चीजों के लिए करेंगे। आप जो मन चाहा चीज पाते हैं उसका अनुष्ठान लेके करेंगे, उसका संकल्प ले करेंगे और आपका लाभ मिलेगा। शीघ्र अतिशीघ्र इस सुविधा का लाभ उठाइए। इसलिए वीडियो को बहुत लोग तक पहुंचाइए, जिससे बाकी लोग जो लोग भी
लाभ उठाना चाहते हो लाभ उठा सकें। आपका दिन शुभ हो। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पे बना रहे। नमस्कार। जय श्री राम।